अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साइमा बलोच है और मेरी डिसेबिलिटी है पोलियो। और मैं ताल्लुक़ रखती हूँ बलूचिस्तान से, लेकिन मेरी रिहाइश कराची से है और मैं बलोच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मैंने इंटर की है और मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, मेहंदी का और ब्यूटिशन का कोर्स किया है और टेक्सटाइल का कोर्स भी किया है। और वैसे घर में तो मैं स्टिचिंग करती हूँ और घर में मैं वैसे तो स्टिचिंग करती हूँ। जब मेरे बाबा का इंतकाल हुआ 2012 को, तो उसके बाद ज़िंदगी थोड़ी बहुत मुश्किल हो गई थी। एक तो डिसेबिलिटी थी और बस फिर मैंने स्टिचिंग स्टार्ट कर लिया। तो स्टिचिंग से भी अल्लाह ताला का शुक्र था, मतलब हम लोगों का हो जाता था। और हम चार भाई और 2 बहनें हैं, एक मैं और एक मेरी बड़ी बाजी है। और बचपन तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा, क्योंकि उस टाइम बाबा भी था और हम सब छोटे थे। अच्छा, बचपन में तो मुझे महसूस नहीं हुआ था कि मैं डिसेबल हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं अपनी जैसे बचपना में मतलब वो स्कूल ये हो, तो जब जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई, मैं 20 साल की हुई, तो मुझे कुछ लोगों के जैसे रवैये से ये लगा कि मैं वाकई डिसेबल हूँ, कि मतलब वो काम जैसे नॉर्मल लोग करते हैं वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो इस तरह कुछ ऐसे भी, जैसे एक होती है ना रिश्ते की बात, तो लोग मतलब हमेशा ये पहले मेरी डिसेबिलिटी को सामने रखते थे। तो हम बलोचों में देखने तो नहीं आते हैं, लेकिन हम बलोचों में मतलब वो होता है कि रिश्ते की बात करते हैं, लेकिन पहले ये कहते हैं कि आप अगर डिसेबल नहीं होती तो मैं आपको अपनी बहू बनाती या फिर मैं अपनी भाई का वाइफ बनाती। इस तरह मतलब वो बोल के पहले वो डिसेबिलिटी को आगे रखते थे और साइमा को बाद में। इस वजह से मेरा दिल बहुत आर्ट होता था कि ये लोग मतलब इस तरह क्यों कहते हैं। तो मैंने बाहर निकलना मैंने बंद किया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। तो 20 साल के बाद मैंने 9th में एडमिशन लिया था, और मैंने अपनी अम्मी की वजह से। तो मेरी अम्मी मुझे हमेशा ये कहती थी, साइमा आप डिसेबल नहीं हो, आप बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकती हूँ। तो अम्मी ने कहा मैं खुद मतलब ये जो नाज़माबाद में जो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस है वो खुद लेके आई थी मेरा फॉर्म उस टाइम 2009 को। तो मैंने प्राइवेट पढ़ी, इंटर मैंने प्राइवेट में किया और मैं कोर्स करने जाती थी मेमन फाउंडेशन, यानी मुझे तीसरी मंजिल पे जाना होता था, तीसरी फ्लोर पे। तो उसके लिए भी मैं सोचती थी मैं किस तरह मतलब सीढ़ियों पे चल रही, मैं स्टिक से किस तरह मैं जाऊंगी। तो मेरी अम्मी पीछे मतलब होती थी, अम्मी कहती नहीं साइमा तुम ये कर सकती हो। तो बस एक स्टिक वो पकड़ती थी तो एक स्टिक से मैं ऊपर चढ़ती थी। तो इस तरह मैंने कोर्स किया। तो उसके बाद अभी जैसे 2 साल हो रहे हैं तकरीबन, मेरे ख्याल से 2021 को मैंने एक ब्यूटिशन का कोर्स किया। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात MLC वालों से हुआ नहीं, तो फिर 2022 को मैं DW में ट्रेनिंग करने आई थी। तो मुझे यहाँ पे एक और दुनिया मिली। यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिसेबल है। तो मैं समझती थी वाइल्ड लड़की मैं हूँ जो मैं डिसेबल हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने लोगों को देखा, ये तो माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, व्हीलचेयर पे बैठ के हर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर यहाँ पे जैसे खाना बनाना हो कुछ भी, और जैसे स्टिचिंग कर रहे हैं, जैसे ये नहीं सोच रहे कि हम माजूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे यहाँ पे आके सर जावेद से मैं मिली। सर जावेद ने मेरी इतनी अच्छी मुझे गाइड किया और काउंसलिंग की, और मुझे ये कहा कि मैंने सर से एक सवाल किया था, मुझे याद है कि सर चलना मतलब मैं चल नहीं पाती हूँ। तो सर ने मुझे ये कहा साइमा ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में आप चलो, ज़रूरी ये है अब ज़िंदगी में मंजिल को पाओ, ये ज़रूरी है। तो अभी मैं माशाल्लाह यहाँ पे जॉब भी कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सर जावेद का और डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी और मैं बहुत खुश हूँ। मैं उनके लिए ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप ये ना सोचें कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उन लोग जो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। तो ये कहना चाहती हूँ कि आप ये सोचते हैं कि हम जिस तरह मेरी तरह मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ,
आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में। जैसे एक नॉर्मल इंसान अगर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी और दिमाग से होते हैं, हाथ पाँव से नहीं होता है। इंसान का अगर दिमाग अच्छा है तो बहुत कुछ कर सकता है। और बस ये कहना चाहती हूँ कि हिम्मत नहीं हारना अपनी लाइफ में और आगे बढ़ते रहना।